बस कुछ दिन और उसके बाद मोदी जी के खिलाफ बोलने वाला कोई रहेगा ही नहीं। क्योंकि देखिए पिछले कुछ दिनों में किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर या फिर किसी रिपोर्टर की आईडी को डिलीट कर दिया जा रहा है। जिसका आईडी नहीं डिलीट हो रहा है उसके कंटेंट को ही रिमूव करवा दे रहे हैं या फिर इंडिया में उसके कंटेंट को बैन करवा दे रहे हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी मोदी जी ये कह रहे हैं, लोकतंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? पता नहीं गवर्नमेंट कौन से नियम और कौन से आईटी एक्ट को लगाकर ये सभी कामें कर रहे हैं, जिसकी आईडी किसी न किसी की डिलीट कर दे रहे हैं, या तो कंटेंट को रिमूव कर दे रहे हैं या तो फिर उनके कंटेंट को इंडिया में ब्लॉक कर दे रहे हैं। 52 मिनट पर 19 मार्च का एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाउट कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। मोदी सरकार के एक एक परत को उखाड़ेंगे आज हम इस वीडियो में। मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। अभी हाल ही में नोएडा के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए मोदी जी की रैली थी, जिसमें शारदा यूनिवर्सिटी और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बच्चों को खाने और अटेंडेंस का लालच देकर बुलाया गया था बसों में भरकर। हाँ, ये वही गलगोटिया यूनिवर्सिटी है जो कुछ दिन पहले AI समिट इवेंट में चाइनीज से रोबोट खरीदकर भारत का बताया और पूरे विश्व भर में थू करवा दी थी भारत की। 41 सेकंड के वीडियो को भी गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया। और बस इतना ही नहीं, उस रैली में ज्यादा भीड़ लग सके इसलिए गाजियाबाद के डीएम ने अपने जिले के लगभग सारे स्कूलों को उस दिन बंद करवा दिया ताकि वहां के बसों का इस्तेमाल किया जा सके। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी है। ऐसे ही पुलकित मणि के वीडियो को भी इंडिया में बैन करवा दिया जाता है, जबकि उस वीडियो में दिखाया गया था कि मोदी जी जब किसी फॉरेन मिनिस्टर से मिलते हैं तो किस तरीके से मिलते हैं और क्या बातें करते हैं। एक तरफ मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म है ये मैं मान ही नहीं सकता। इसको दुनिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार हिंदू ये रिलीजन नहीं है। और दूसरी तरफ वो खुद द कश्मीर फाइल, द केरला स्टोरी और धुरंधर जैसे प्रोपेगेंडा फैलाने वाले फिल्मों को प्रमोट करते हैं। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है, कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है, धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब मोदी जी तो कार्टून को भी बैन करवा दे रहे हैं। क्योंकि देखिए फेमस कार्टून क्रिएटर सतीश आचार्य ने एक कार्टून बनाया जिस पर मोदी जी के ऊपर एक व्यंग था कि मोदी जी इंडिया और ईरान की हिस्टोरिकल दोस्ती की बात करते हैं, लेकिन जब शायद अमेरिका के द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी जाती है तब मोदी जी का एक भी बयान नहीं था और इस ट्विटर अकाउंट को भी इंडिया से परमानेंटली बैन करवा दिया जाए आईटी एक्ट का उल्लंघन बताते हुए। पहली बात है लोकतंत्र में आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, तीखी आलोचना होनी चाहिए। और अब देखिए नितिन गडकरी जी ने पत्रकार मुकेश मोहन के ऊपर 50 करोड़ का डिफेमेशन केस किया, बस इसलिए कि मुकेश मोहन ने कैरवन मैगजीन में छपे एक रिपोर्ट को अपने वीडियो में दिखा दिया। और जो काम सरकार को करना चाहिए अब वो काम ये कंपनी बीजेपी नेता नितिन गडकरी की है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, कारवां की रिपोर्ट कह रही है। छोटे छोटे पत्रकार और छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं और सरकार को अपनी गलती छुपाने के लिए छोटे छोटे बच्चों का वीडियो डिलीट करवाना पड़ रहा है, उनके अकाउंट को रिमूव करवाना पड़ रहा है। अब परेशान होकर ट्विटर ने मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ कोर्ट में केस भी कर दिया है, ये बताते हुए कि मोदी गवर्नमेंट नियमों का सही से पालन नहीं कर रही है, अनगिनत अकाउंट को डिलीट करने का रिक्वेस्ट भेज रही है। ऐसे अनगिनत लोग कह भी रहे हैं कि या तो उनके कंटेंट को इंडिया में बैन करवा दिया जा रहा है या तो डिलीट करवा दिया जा रहा है। और उनकी गलती बस इतनी सी है कि मोदी जी को लेकर उन्होंने एक क्रिटिकल पोस्ट कर दी थी। अकाउंट जिस पर 5 लाख से भी अधिक फॉलोअर्स थे वो 17 मार्च को ही सस्पेंड करवा दिया। मोदी सरकार ने तो नियमों को भी बदल दिया है और एक नया नियम बना है जिसमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड हुए वीडियो को कहने बस मात्र 2 से 3 घंटे में डिलीट करना होगा, जबकि ये टाइम इसके पहले लगभग 36 घंटों का मिलता था। जो व्यक्ति कल तक पार्लियामेंट में इंदिरा और नेहरू चिल्लाता रहता था, आज अगर उनके बारे में कोई आलोचना करे तो वह अपराधी हो गया है। के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। अब सोचिए जो नेता आया था तब अपने आप को गरीब घर से आया हूं बताता था, लेकिन आज एक चाय बेचने वाला व्यक्ति इतना सब कुछ करने के बाद भी अपने पर्सनल आलोचना को रोकने के लिए
आईटी एक्ट का मिसयूज कर रहा है। सरकार ही नहीं, सरकारी संस्थानों के ऊपर भी बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि देखिए FSSAI जिसका काम है फूड सेफ्टी का ध्यान रखना, उसने गुरपेज नाम के एक ट्विटर अकाउंट के ऊपर केस दर्ज करवा दिया है। और बस गलती इतनी थी कि गुरपेज ने FSSAI से कुछ सवाल पूछ लिया। दिल्ली में दर्ज हुए इस केस में सिर्फ गुरपेज ही नहीं, उनके साथ साथ कई अन्य लोगों का भी नाम इसमें दर्ज है। इन सभी अकाउंट की गलती बस इतनी थी कि इन्होंने FSSAI में हुए भर्ती और अपॉइंटमेंट को एक्सपोज कर दिया था, जबकि ये काम पब्लिक इंटरेस्ट का था। उसके बाद भी दिल्ली पुलिस ने इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज कर लिए और अब इन सभी को दिल्ली पुलिस ढूंढ रही है। आलोचना ये समृद्ध लोकतंत्र की पूर्व शर्त है। इतना सब कुछ करने के बाद भी सरकार आईटी एक्ट में बदलाव करने जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस में अखबार के अनुसार ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब पर इंडिपेंडेंट क्रिएटर, न्यूज रिपोर्टरों के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है। इन नए नियमों के अनुसार सरकार मीडिया कंपनीज की तरह इंडिविजुअल क्रिएटर जैसे ध्रुव राठी, रवीश कुमार जैसे लोगों पर भी कंट्रोल करना चाहती है। इन नए नियमों के अनुसार सरकार क्रिएटरों के वीडियोस को ब्लॉक करवाने का आदेश दे सकती है, यहाँ तक कि उनसे कंटेंट चेंज करवाने का भी ऑर्डर दे सकती है और इवन उनसे माफी भी मंगवा सकती है। Criticism is a beauty of the democracy. We must respect it. If there is no criticism, democracy cannot work. So I always appreciate criticism. आज उनकी कामों को देखकर लोकतंत्र में रहने वाले लोगों को वैसे ही आस्था उनकी झूठी लगती है जैसे उनकी चाय बेचने वाली कहानी। और अगर यही काम मनमोहन सिंह और जिनका ये नाम हमेशा लेते रहते हैं नेहरू जी ने किया होता तो शायद ये आज तक चाय ही बेचते रहते। ये सब देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सरकार के खिलाफ वीडियो बनाना ठीक वैसा ही है जैसे शहीद भगत सिंह ने अंग्रेजों के ऊपर बम फेंक दिया था। क्या आपने कभी सोचा था कि सरकार के खिलाफ एक वीडियो बनाने में भी लोगों को अब डर लगने लगेगा? कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।